हेलो दोस्तों, ईरान और इजराइल युद्ध पूर्ण रूप से रुक चुका है, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये धोखा इतना बड़ा है कि आने वाले समय में अमेरिका का दुश्मन हो सकता है इजराइल, क्योंकि ईरान को यहाँ पर सीधा ऑफर दिया है। राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से कहा है कि जितने भी सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए थे वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। ऐसे में ईरान का कुबेर का खजाना बताया जाता है क्रूड ऑयल, क्योंकि ईरान के पास सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल ही पाया जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और बाकी सारे खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर ईरान सारे देशों को तेल भेजने लगेगा तो वो फिर से दोबारा अमीर हो जाएगा और आने वाले समय में दोबारा से परमाणु बम बना सकता है। तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के ऊपर इसीलिए मंडरा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान पर जितने भी सैंक्शंस हैं वो सारे हटा दिए जाएंगे। ऐसे में पूरी न्यूज़ क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ईरान पर मेहरबान हुए ट्रंप, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 2.57 लाख करोड़ देने और बैन हटाने का दिया ऑफर। दुनिया को हैरान करते हुए अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर नया ऑफर दिया है। 2.57 लाख करोड़ की सहायता करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। प्रतिबंधों में राहत और जमा हुए फंड की रिहाई जैसे प्रोत्साहन ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ईरान की संवर्धन क्षमता सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रूड ऑयल में मापी जा रही है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल का साथ छोड़ करके ईरान का साथ देना ये कोई नई चाल बताई जा रही है अमेरिका की। इसका मतलब पूर्ण रूप से राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ईरान को बातचीत के लिए राजी कर लिया है और उनको 2.57 लाख करोड़ रुपए सहायता करने की बात भी कही है। और ये भी कहा है कि आपके ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हैं वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे और जितना भी पैसा आपका दूसरे देशों में फंसा हुआ है वो सारा पैसा छुड़वाया जाएगा किसी न किसी तरीके से। वैश्विक मंच पर एक नया मोड़ आ चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के सारे दुश्मन देश जो कि इजराइल को अपना दुश्मन मानते थे वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की ये पहल काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है। जितने भी ईस्ट के सारे देश हैं, ऐसे में जितने भी देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि अगर ईरान के ऊपर ये जो सारा प्रोत्साहन चल रहा था, ये जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो सारा प्रोपेगेंडा अमेरिका ने कहा है कि हटा दिया जाएगा। ईरान के ऊपर सबसे बड़ा बैन लगाया गया था कि ईरान किसी भी देश को क्रूड ऑयल प्रोवाइड नहीं कर सकता है। क्रूड ऑयल वही चीज़ है जो जिससे तेल और बाकी सारे खनिज पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। ऐसे में ईरान के पास सबसे ज़्यादा रूप में क्रूड ऑयल ही है। इसी की सहायता से ईरान पैसा कमाता है जो आने वाले समय में अपने हथियार खरीदने को लगाता है, और यही चीज़ नहीं चाहता है इजराइल। इजराइल का यही मानना है कि अगर ईरान के पास इतना ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा अपने परमाणु बम बनाने के लिए, नए नए सैन्य हथियार दूसरे देशों से खरीदने के लिए। और यही मदद करी है अमेरिका ने। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ एक नया समझौता करने की योजना बनाई है, जिसमें ईरान को $30 बिलियन, लगभग करीब 2.57 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। प्रतिबंधों में डील और जमा हुए सभी अरबों डॉलर की राशि को मुक्त करने का इरादा बना लिया है अमेरिका ने, जो आने वाले समय में इजराइल को मजबूर कर सकता है अमेरिका से दुश्मनी करने में, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इजराइल ईरान का कितना बड़ा दुश्मन है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले रूप में मदद करने के लिए कह दिया है, तो आने वाले समय में इजराइल ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई हमला करेगा किसी न किसी देश पर या फिर अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हमला तो इजराइल नहीं कर सकता है, क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय है, क्योंकि सारे फंड्स जितने इजराइल में आते हैं वो सारे फंड्स अमेरिका ही देता है। लेकिन ये खबर भी काफ़ी बड़ी है कि $30 बिलियन अमेरिकी सरकार प्रोवाइड कराएगी ईरान को, और जितना भी कच्चा तेल सभी देशों में जाता था वो दोबारा से जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जितने भी सैंक्शंस थे ईरान के ऊपर वो सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान को बहाल करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोच लिया है और $30 बिलियन की सहायता करने के लिए भी
कहा है। तो सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि राष्ट्रपति ने यह फैसला इजराइल के खिलाफ क्यों लिया है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि अमेरिका कितना ज़्यादा खड़ा रहता है इजराइल के साथ में। बीते कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर जवाबी हमला भी किया था। ऐसे में सभी लोगों को ये लगता है कि ये अमेरिका की कोई नई चाल है। अमेरिका जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अपनी चालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर गुप्त रूप से बातचीत भी करी गई है। बीते कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने संदेश भिजवाया है ईरान की गवर्नमेंट को। उनसे कहा गया है, उनको लालच दी गई है कि आपको $30 बिलियन का फंड प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपके देश के ऊपर सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। लेकिन इजराइल यहाँ पर समर्थन नहीं देगा अमेरिका को इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास ज़्यादा पैसा है। ज़्यादा पैसा आएगा तो परमाणु बम ज़रूर बन जाएगा एक ना एक दिन। यही चीज़ नहीं चाहता है कि इजराइल के ऊपर कोई भी खतरा मंडराए ईरान के तहत। ऐसे में इजराइल पूर्ण रूप से कोशिश करेगा कि ये डील किसी भी प्रकार से ईरान के हाथ में ना जाए। ऐसे में आप अपनी क्या बात कहना चाहते हो, अपनी क्या सोचना है आप लोगों का, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे में अमेरिका जो है वो इतना बड़ा चालबाजी देश है कि उसके ऊपर किसी भी देश को भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे अपना देश भारत ही क्यों ना हो, क्योंकि अमेरिका केवल यहाँ पर पैसा देखता है और अपनी डील्स देखता है, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के बारे में सोचता है। कोई भी नाते रिश्ते संबंध से यहाँ पर अमेरिका का कोई वास्ता नहीं है। तो अमेरिका फिलहाल डील की तरफ देख रहा है, डील करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर ये डील होती है तो ईरान के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है और भारत के लिए भी थोड़ी सी खुशखबरी है, क्योंकि ईरान से काफ़ी सस्ता तेल भारत को मिल जाएगा खनिज पदार्थों के रूप में, क्रूड ऑयल के रूप में, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और हम लोग मिट्टी का तेल काफ़ी सस्ता ईरान से लेकर के हम लोग बना सकेंगे। तो भारत में शायद पेट्रोल डीजल के दाम गिर जाएंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं ये डील जो है वो डन होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि इजराइल पूरी कोशिश करेगा कि ये डील कैंसिल हो जाए किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा कि 95 लाख यहूदियों के ऊपर परमाणु बम का हमला रातों रात यहाँ पर कर सकता है ईरान। और ईरान ये कर भी सकता है क्योंकि ईरान के इरादे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं इजराइल को ख़त्म करने के लिए, और इजराइल भी इरादे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है कि ईरान को ये सारी डील्स ना मिले और ईरान के पास पैसा ना आए और ईरान को कोई भी देश समर्थन ना करे, क्योंकि अगर ये होगा तो ईरान के पास परमाणु बम बन जाएगा। ऐसे में आपकी क्या अपनी राय है, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना।